Hello everybody. In today's video we will talk about one of the most important type of question which is being asked in your CIB exam, that is case studies. ओके स्पेसिफिकली हम यहाँ पे ABM कंपोनेंट की बात करेंगे कि जो केस स्टडीज़ हैं वो किस टाइप की पूछी जा सकती हैं और कौन से आपके यूनिट्स हैं या फिर उनके कौन से सब यूनिट्स हैं जिसमें डायरेक्टली आपसे पहले केस स्टडीज़ पूछी गई हैं और उसके अराउंड कौन से आपके टॉपिक्स हैं जिसमें फ्यूचर में पूछी जा सकती हैं। बेसिकली जब भी आप CIB एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके पास न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं या फिर वन लाइनर रहते हैं या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन भी रहते हैं। बट इन तीनों में से भी अगर आप देखें तो मिक्स क्वेश्चन आते हैं इन द सेंस कि 20 to 30% ऑफ द क्वेश्चन रिवॉल्व क्वेश्चन पेपर रिवॉल्व अराउंड इधर योर वन लाइनर और योर न्यूमेरिकल टाइप और मल्टीपल। बट यहाँ पे जो केस स्टडीज वाला पार्ट है ये डायरेक्टली आपके सिलेबस में ही मेंशन्ड है, दैट इज वाई इट बिकम्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। हेयर यू कैन सी दैट केस स्टडीज बेस्ड और केसलेट्स बेस्ड क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, ये डायरेक्टली आपके सिलेबस का ही स्क्रीनशॉट है। प्लस हमने प्रीवियस साइकिल में देखा है कि 25 to 30 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली आपके किससे आए हैं, केस स्टडीज से। अब केस स्टडीज आपके बेसिकली अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हो सकती हैं, कुछ 4 मार्कर क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस की हैं, कुछ 2 मार्क्स के लिए भी पूछा गया है और 1 क्वेश्चन बेस्ड भी आपकी केस स्टडी रहती है। तो इसको डिसाइफर करने के लिए ही हम ये वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर वी विल ट्राई टू इंक्लूड ऑल दोज रेलिवेंट टॉपिक्स विच यू मस्ट कवर इन ऑर्डर टू क्रैक दीज केस स्टडी क्वेश्चंस। फाइन, बेसिकली जो सिलेबस में गिवन है दैट क्वेश्चंस फॉर द एग्जामिनेशन विल बी आस्क्ड फॉर कौन से आपके टेस्टिंग होगी, कौन से स्किल्स या फिर कौन से आपके टाइप ऑफ स्किल्स जो है वो टेस्ट होंगे। नॉलेज टेस्टिंग होगी, कॉन्सेप्चुअल ग्रास्प पे बेस्ड कोई क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एनालिटिकल एक्सपोजिशन आपकी कैसी है एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, प्रॉब्लम सॉल्विंग आप कैसी कर पा रहे हैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनकी, और केस एनालिसिस जो भी कॉन्सेप्ट आपने एक पर्टिकुलर यूनिट में पढ़ा है उस पर्टिकुलर टॉपिक की केस एनालिसिस में आप कितना ईजिली उसको आंसर कर पा रहे हैं। तो बेसिकली ये दो एग्जांपल लिए हैं मैंने आपके यूनिट 4 और यूनिट 11 में से ही। यूनिट 4 आपका बेसिकली मॉड्यूल ए का है, स्टैट्स वाला, और यूनिट 11 आपका HRM का है, दैट इज़ मॉड्यूल बी। अगर आप इसमें देखें तो कुछ डेटा गिवन है। फाइन, मॉड्यूल ए के अंदर ऐसी केस स्टडीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ डेटा गिवन होगा, उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने पूछा है यू हैव टू प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, ठीक है, कोई नंबर पूछा गया है। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट बताओ। फाइन, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है इनको हम न्यूमेरिकल केस स्टडी में क्लासीफाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास डायरेक्टली जो है थ्योरी बेस्ड आएगा कि एक पैसेज गिवन है यहाँ पे, ठीक है, एक केस गिवन है सपोजिंगली कोई बैंक का या फिर कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, उसके बेसिस पे, उस केस के बेसिस पे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है, जहाँ यहाँ पे जैसे एक सिंगल क्वेश्चन पूछा है कि आपको डिसीजन जो है, अप्रोप्रिएट डिसीजन जो है वो डिसाइफर करना है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्रोप्रिएट डिसीजन क्या होगा, तो ये डिसीजन मेकिंग की केस स्टडी हो जाएगी। फाइन, तो मोर और लेस अगर आप देखें केस स्टडीज़ का मतलब आपके एग्ज़ाम के लिए यही है कि आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन दी जाएगी, उसके बेसिस पे ही आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और जो सिचुएशन है वो आपने एक लेंस के थ्रू देखनी है, और वो लेंस क्या होगा, आपके जो कॉन्सेप्ट्स आपने उस यूनिट में पढ़े हुए हैं पहले ही। फाइन, उस बेसिस पे आप पढ़ेंगे, अपने माइंड में रखते हुए उस कॉन्सेप्ट को, उस केस स्टडी को पढ़ेंगे। उसके बाद जो भी आपने सपोजिंगली फार्मूलाज याद करे हुए हैं या फिर आपने कोई थ्योरी पढ़ी हुई है, उनको यूज़ करते हुए वो जो क्वेश्चन गिवन है, चाहे मल्टीपल क्वेश्चंस गिवन है चाहे सिंगल क्वेश्चन गिवन है, बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर केस स्टडी उसे सॉल्व करेंगे। फाइन, अब देखते हैं मॉड्यूल वाइज कि कौन से यूनिट इंपॉर्टेंट है आपके केस स्टडीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए। यूनिट 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पे पहले केस स्टडी आ चुकी है और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड एरर पे एक केस स्टडी पूछी जाए इन फ्यूचर। नेक्स्ट वी हैव कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। रिग्रेशन आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे केस स्टडी आ सकती है। टाइम सीरीज़ के अंदर भी आपके जितने भी फार्मूलाज हैं उनको यूज़ करते हुए, इंटर रिलेट करते हुए डिफरेंट डिफरेंट सब टॉपिक्स को केस स्टडी बनाई जा सकती है, तो इसको भी नहीं छोड़ना है। फिर हमारे पास थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है, इसमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में पहले आ चुकी है, मोबाइल फ़ोन की सेल्स पे थी एक केस स्टडी जो कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके सॉल्व हो रही थी। सिमिलरली आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है उस पर एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं केस स्टडी। देन वी हैव एस्टिमेशन, यहाँ पे जो इंटरवल एस्टिमेट्स करके हैं टॉपिक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ से डायरेक्ट केस स्टडी पूछी जा सकती है। फाइन,
आफ्टर दैट वी हैव लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर मोर और लेस अगर आप देखें तो सिंपलेक्स मेथड जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन, वो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इससे आपके जो भी प्रोजेक्शंस हैं वो निकलेंगी और प्रोजेक्शंस पे बेस्ड केस स्टडी पूछी जा सकती है। सिमुलेशन अगेन नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, मैं कहूँगा कि जितने भी यहाँ पे यूनिट्स मेंशन्ड हैं मॉड्यूल ए के, उनमें से लीस्ट इम्पॉर्टेंट है सिमुलेशन, बट स्टिल यू कैन यूज़ द कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व वेरियस केस स्टडीज इफ़ आस्क्ड इन द एग्ज़ाम, फाइन। तो मॉड्यूल ए के अंदर यूनिट 1 और 2 को छोड़ के बाकी जितने भी आपके 3 to 9 यूनिट्स हैं, ये आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स इनके पढ़ने हैं अगर आप केस स्टडी क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं इन एग्ज़ाम। नेक्स्ट है मॉड्यूल बी, दैट इज़ योर HRM। यहाँ पे पूरा का पूरा मॉड्यूल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ लाइक केस स्टडीज़ का पूरा पूरा, अगर आप बोलें ABM के एग्ज़ाम में, तो जितनी केस स्टडीज़ आपकी इस में से आ रही हैं मॉड्यूल बी में से, उतनी किसी भी मॉड्यूल से डायरेक्टली नहीं आ रही हैं। यू कैन से कि 40 to 50% of your case studies asked in ABM component of CIIB are directly from this module B। सारे के सारे यूनिट्स इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, तो जो जिनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं केस स्टडीज़ के। यूनिट 10 में अगर हम देखें स्ट्रेटेजिक HRM इज़ इम्पॉर्टेंट। यूनिट 11 में जौहरी विंडो डायरेक्ट इससे केस स्टडी पहले पूछी जा चुकी है एंड फ्यूचर में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी रेलिवेंट टॉपिक। कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड पे भी आ चुकी है पहले केस स्टडी और फ्यूचर में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ह्यूमन इम्प्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन, जो रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, उस पर आ चुका है पहले भी क्वेश्चन। और लीडरशिप पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल या फिर कमिंग साइकिल में आपकी केस स्टडी पूछी जा सकती है। अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर क्यों हम प्रोजेक्शन दे पा रहे हैं, ये बेस्ड है एग्ज़ाम एनालिसिस में, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के हमने स्टडी किया है, फाइन। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक फीडबैक करके टॉपिक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, यहाँ से केस स्टडी बन सकती है, फाइन। आफ्टर दैट वी हैव कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड नेगोशिएशन। इसमें नेगोशिएशन स्किल्स करके जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको नहीं छोड़ना है। ये एज अ कॉन्सेप्ट अगर आप इसको देखो नेगोशिएशन स्किल्स को, तो डायरेक्ट केस स्टडी पूछे जाने के यहाँ पे चांसेस हैं। HRM एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डायरेक्टली अभी तक कोई केस स्टडी नहीं पूछी गई है, और वैसे भी थियोरेटिकल टॉपिक ज़्यादा है ये, इसके अंदर कोई थ्योरी नहीं है सच, जैसे यहाँ पे लीडरशिप थ्योरी और आपकी जो लीडरशिप थ्योरी है और आपके पास मोटिवेशन थ्योरी है जैसे यूनिट 12 में, वैसे यहाँ पे कोई डायरेक्ट थ्योरी नहीं है। बट यहाँ क्या हो सकता है, सिंस वी नो दैट वी लिव इन अ टेक वर्ल्ड एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिलेटेड विद द टेक्नोलॉजी, तो उस बेसिस पे कोई केस स्टडी बना के पूछी जा सकती है, तो आपको एक थरर रीडिंग देनी है इस यूनिट को भी, फाइन। तो मॉड्यूल बी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा अगर आप केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, मॉड्यूल बी इज़ दी मॉड्यूल टू स्टार्ट विद। नेक्स्ट वी हैव क्रेडिट मैनेजमेंट, मॉड्यूल सी। यहाँ पे ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट से केस स्टडी नहीं बनती है, बिकॉज मोस्टली ये क्या है कि आपका एक ओवरव्यू है बेसिकली, गिवन यूनिट के नाम में ही है ओवरव्यू, तो यहाँ पे कोई हार्डकोर कॉन्सेप्ट्स नहीं है, सिंपल आपको कुछ PSL नॉर्म्स वगैरह हैं वो पता होने चाहिए, फाइन। तो इससे डायरेक्ट केस स्टडी अभी तक नहीं आई है, बट यू कैन एक्सपेक्ट कि आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ना पूछ के एक केस स्टडी बना के उसको पूछ लिया जाए, फाइन। तो यू कैन हैव एन ओवरव्यू, बट अगेन नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। यूनिट 18 जो है, इसमें DSCR करके जो कवरेज रेशियो है उस पर क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी, फाइन। तो आगे भी आपके चांसेस हैं कि केस स्टडीज़ पे बेस करके इस पे क्वेश्चन आ जाए। वैंक्विश रेशियो पे पहले क्वेश्चन आ चुका है, सो यू कैन हैव अ लुक इनटू दिस कॉन्सेप्ट। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस अगेन इंपॉर्टेंट, होल चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपसे केस स्टडी पूछी जा सकती हैं, स्कोप काफ़ी है। टर्म लोन्स में प्रोजेक्ट अप्रेजल ही एक टॉपिक है जिससे कोई केस स्टडी बन सकती है। देन वी हैव क्रेडिट डिलीवरी एंड स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग, यहाँ पे केस स्टडी बनने के चांसेस थोड़े कम हैं। क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग जो है, again not that important if you compare with the other units. Risk management and credit rating, अब यहाँ पे जो credit rating वाला है आपका सब टॉपिक, this is really important when we talk about case studies, क्योंकि यहाँ पे analysis of financial statement जो है यूनिट 18, उससे रिलेट करके क्रेडिट रेटिंग्स पे केस स्टडी पूछी जा सकती है, तो इसको आपको इंटर रिलेट करके थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा अगर आप केस स्टडी की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। देन वी हैव रीस्ट्रक्चरिंग, रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी। रिकवरी पे आप
एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि केस स्टडी बने, बिकॉज बैंक में काफ़ी रेलिवेंट टॉपिक है ये रिकवरी का. एंड देन वी हैव आईबीसी. अब आईबीसी इज़ अ फ्रेश टॉपिक. यहाँ पे केस स्टडी बनने के चांसेस थोड़े से कम हैं, बट अगेन कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए. ओके, तो अगर कॉन्सेप्ट्स पता होंगे तो यू कैन इजीली सॉल्व एनी केस स्टडी. फाइन. लास्ट मॉड्यूल, मॉड्यूल डी. यहाँ पे आपके पास यूनिट 27, 30, 31 एंड 32 आर इम्पॉर्टेंट फॉर केस स्टडीज़. और उनमें भी रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट एक टॉपिक है, कंप्लायंस ऑडिट का. ये आपको बाय हार्ट होने चाहिए इसके कॉन्सेप्ट्स. देन वी हैव विसल ब्लोअर का एक टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट साइकिल में ही इसकी केस स्टडी पूछी गई है, फ्यूचर में ऑल्सो वी कैन एक्सपेक्ट इट. देन वी हैव यूनिट 31. यहाँ पे एनबीएफसीज का जो टॉपिक है, वेरियस टेबल्स आर देयर. तो उन टेबल्स में जो डेटा है उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं केस स्टडी फॉर्म में. फाइन. एंड लास्ट यूनिट, दैट इज यूनिट 32. यहाँ पे प्यूनिटिव विजिलेंस जो है, इससे केस स्टडी पूछी गई है लास्ट साइकिल में. एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट साइकिल में, नेक्स्ट अपकमिंग साइकिल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ विजिलेंस जो है उस पर कोई ना कोई केस स्टडी पूछी जाए. फाइन. तो अगर हम समराइज करें तो मॉड्यूल बी is the most important module when we talk about case studies in ABM component. Then comes your module C, then module D, and last में we will say कि module A. Fine. अब ऐसा नहीं है कि ये हार्डकोर आपका बस एक प्रायोरिटी जो है वो बन गया है, ऐसा नहीं है. ये ट्रेंड जो है आपके पास्ट ईयर पेपर्स के थ्रू ही एस्टैब्लिश हुआ है. हो सकता है नेक्स्ट साइकिल में ट्रेंड कंप्लीटली चेंज हो जाए. इसलिए जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए. कोई भी यूनिट है वो हमें मिस नहीं करना है. सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हमें पता होने चाहिए. और कवर कैसे करना है, जो आपकी बुक है एबीएम की मैकमिलन पब्लिकेशन, इसमें विद इन द यूनिट्स आपके गिवन हैं काफ़ी सारे केस स्टडीज़ गिवन है, न्यूमेरिकल्स गिवन है. उनको प्रैक्टिस करो. चेक योर प्रोग्रेस, जो इसमें हर चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस हैं उसको आपने अच्छे से पढ़ना है. उनको बार बार एक तरह से रिवाइज करना है. जैसे जैसे आप उनको सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपको क्लैरिटी मिलेगी. और एंड में जो मॉक टेस्ट हैं ये आपको लगाने हैं. तो अगर आप ये 3 टियर प्रोसेस करते हैं तो मोस्टली I would say 90% of the case studies you can handle fine in the real exam. Basically, understand all the concepts given in your units, practice as much as you can so that you can easily crack the case studies. So, thank you everybody for being patient listeners. If you like the content we provide, you can subscribe to our YouTube channel, that is EduTap, JIIB, CAIIB. And in case you have any other query, you can drop a mail to us at hello@edutap.co.in. All the best for your exams.